अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हम वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं। वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब को हम प्राप्त कर लेते हैं। जब हम देखिए, हम अवतल दर्पण को नजदीक से देख रहे हैं, अपने चेहरे को जब नजदीक से देख रहे हैं तो ये काफी बिग दिख रहा है, काफी बड़ा दिख रहा है ना। ये काफी बड़ा दिख रहा है और क्लीन दिख रहा है, सीधा भी दिख रहा है। अभी हम बोल रहे हैं और देख रहे हैं तो सीधा दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है और काफी बड़ा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको दूर लेकर के जाते हैं, जैसे ही इसको हम दूर लेकर के जाकर के देखते हैं ना, तो ये उल्टा हो जाता है। सर नीचे हो रहा है और पैर जो ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण हुआ आपका? अवतल। तो हमने क्या समझा, ध्यान से देखिएगा। और अभी हम आपको बना करके बताएंगे कि अवतल दर्पण में कैसे सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो हमने क्या समझा कि अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासीय दोनों बनता है। वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा, रट जाइए, रट जाओ, अभी हम आपको सब बता रहे हैं। वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा, ठीक है ना। और अभी हम दर्पण के बारे में विशेष जानकारियां देंगे। जब हम दर्पण में वस्तु की स्थिति को पकड़ेंगे, जब वस्तु रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। क्लियर? सबको समझ में आ रही है मेरी बात? किसी कोई दिक्कत तकलीफ? समझ गया? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासीय प्रतिबिंब आप लोग समझ गए। और ये भी आप लोग समझे कि कैसे दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण हम जब भी कहेंगे तो माथा में क्या याद आएगा कि ये वास्तविक और आभासीय दोनों बनाएगा। वास्तविक और आभासीय दोनों बनाएगा। क्लियर है? सभी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आइए, अब हम चलते हैं वस्तु की स्थिति में। अब लिखिएगा, देखिए उत्तल दर्पण में भी देखिए, अगर उत्तल दर्पण में आपको दिखाओ ना तो आपको सारा चीज सीधा दिखेगा, छोटा दिखेगा। कितना हो नजदीक हम लेकर के जाएंगे तो आपको ये देखिए छोटा दिखेगा, छोटा। जबकि उससे हम आपको दिखा रहे थे तो बड़ा दिख रहा था आपको। इससे जब हम अब तक उत्तल दर्पण से दिखा रहे हैं तो आपको दिख रहा है ना, छोटा दिख रहा है, छोटा। लेकिन जब हम दिखाए थे, इतना नजदीक में दिखाए थे अवतल दर्पण से, तो वह वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बना रहा था। तो अब हम ये समझेंगे कि कैसे बड़ा बन रहा है और कैसे छोटा बन रहा है। मजा आ रहा ना पढ़ करके? बोलिए, ऐसा कोई यूट्यूब पर पढ़ा देता बोलिएगा, वो लाइव में, है ना। लाइव में ये सुविधा मेरे ख्याल से तो नहीं है कोई देंगे। रिकॉर्डिंग करके भले आपको बता करके दे देंगे, लेकिन लाइव में जब हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़िए और जो भी प्रश्न देते हैं उसका जवाब दीजिए। क्योंकि हम आप लोगों के लिए जो है लाए थे, आज पल्स चॉकलेट लाए थे, तो एक एक सब अपना अपना बांट लीजिए, ठीक है ना। तब तक हम एक खाते हैं और आप लोग को भी जो है भेज देते हैं, ठीक है, चॉकलेट, है ना। आइए चलिए लिखिएगा, अवतल दर्पण में, हेडिंग दीजिए, अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु की स्थिति। मस्त बता रहा है एकदम, इतना बढ़िया चीज, ठीक है। लिखिएगा, अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु की स्थिति। हम आपको किरण आलेख समझा दिए थे ना, ठीक है। पहला दिखिएगा, पहला देखिएगा, पहला नंबर, अवतल दर्पण में ध्रुव, अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच रखे वस्तु की प्रकृति। ध्रुव और फोकस के बीच रखे वस्तु की प्रकृति। चलिए ठीक है ना। यदि हेडिंग आप लोग हेडिंग दे दिए